नमस्कार दोस्तों। कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि सूरदास के जीवन वृत्त, उनके साहित्यिक परिचय, उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, किन रचनाओं में कितने पद हैं, किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, जन्म स्थान कहाँ था, कब उन्होंने इस संसार सागर को त्याग दिया, इन सब चीज़ों पर विस्तृत वर्णन के साथ मैं उपस्थित हूँ। किंतु मैं उनके बारे में बहुत सारी बातें करूँ, आपसे बहुत सारी बातें बताऊँ, तो उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, अब बात करते हैं सूरदास जी के जीवन वृत्त से संबंधित और साहित्यिक परिचय से संबंधित। मैं बता दूं आपको, मध्यकालीन वैष्णव भक्त कवियों में सूरदास जी का स्थान श्रेष्ठ ही नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ है। सूरदास जी ने भक्ति धारा को जनभाषा के व्यापक धरातल पर अवतरित करके संगीत और माधुर्य से मंडित किया। सूरदास जी विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टचाप के अग्रणी भक्त कवि हैं। मैं आपको बता दूं, विट्ठलनाथ जी जो हैं वो सूरदास जी के गुरु वल्लभाचार्य के पुत्र हैं। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी और को रूनकता नामक गांव में, जो आगरा के समीप है, माना जाता है। किंतु बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि सूरदास जी का जन्म सीही, जो दिल्ली के पास में है, नामक स्थान पर हुआ था। वल्लभाचार्य जी ने इन्हें दीक्षा प्रदान की और गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में इनको कीर्तन करने के लिए नियुक्त कर दिया था। इस प्रकार आप आजीवन गऊ घाट पर रहते हुए श्रीमद् भागवत के आधार पर श्री कृष्ण लीला से संबंधित पदों की रचना करते रहे और मधुर स्वर में उन्हीं पदों को गाते रहे। महात्मा सूरदास जी का जन्मांध होना विवादास्पद है। सूरदास जी की रचनाएं यह सिद्ध करती हैं कि एक जन्मांध कवि इतना सजीव और उच्च कोटि का वर्णन नहीं कर सकता। सूरदास जी की मृत्यु के 1583 ईस्वी में मथुरा के समीप पारसोली नामक गांव में विट्ठलनाथ जी की उपस्थिति में हुई। कहा जाता है कि अपने परलोक गमन के समय सूरदास जी ने खंजन नयन रूप रस माते पद का गान अपने तानपुरे पर अत्यंत मधुर स्वर में किया था। सूरदास जी की भाषा ललित कोमलकांत पदावली से युक्त ब्रजभाषा है, मतलब सरल ब्रजभाषा है। और सूरदास जी हिंदी काव्य आकाश के सूर्य कहे जाते हैं, जिन्होंने अपने काव्य कौशल से हिंदी साहित्य की बहुत सेवा की। और वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण करने के बाद दास्य भाव और दैन्य भाव के पदों के स्थान पर वात्सल्य और प्रधान सखा भाव की भक्ति की रचना प्रदान शुरू कर दी थी। और इसके लिए उन्हें वल्लभाचार्य जी ने प्रेरित किया। कहा जाता है कि ये वहाँ गाते रहते थे और दीनता के भजन गाते थे। तो वल्लभाचार्य जी ने उन्हें दीक्षा देते हुए कहा कि आप श्री कृष्ण के अच्छे भजन करो, और इसके बाद उन्होंने वात्सल्य और सखा भाव के भजन किए। सूरदास जी की रचनाओं के बारे में आप से बात करते हैं। रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ी और चर्चा करते हैं। सूरदास जी हिंदी काव्य आकाश में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, भक्त हैं। इनके गुरु आपको बताया वल्लभाचार्य थे। दीक्षा ग्रहण करने पर इन्होंने दैन्य भाव के पदों की रचना छोड़कर कृष्ण के सखा भाव की भक्ति के पदों की रचना शुरू कर दिया था। और अष्टचाप के भक्त कवियों में सूरदास जी अग्रणी और सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उनके काव्य का मुख्य उद्देश्य जो है वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करना था। वात्सल्य वर्णन को हिंदी की अमूल्य निधि कहा जाता है, जो सूरदास जी की रचनाओं में मिलता है। और बाल मनोविज्ञान के तो सूरदास जी अद्वितीय कवि हैं। यदि कहा जाए कि हिंदी साहित्य में बाल मनोविज्ञान के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो हम जान जाते हैं कि वो सूरदास जी हैं। सूरदास जी के जो 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, विद्वानों के अनुसार सूरदास जी ने 3 कृतियों का सृजन किया था: सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर ही इनकी अमर कृति है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के 1.25 लाख गेय पद हैं, परंतु अभी तक 6 या 7 हज़ार के लगभग प्राप्त हुए हैं। इसके बाद सूरसारावली में 1100 छंद संग्रहित हैं। यह सूरसागर का सार रूप ग्रंथ है। साहित्य लहरी में 118 पद संग्रहित हैं। इन सभी पदों में सूर के दष्टकूट पद सम्मिलित हैं। इन पदों में रस का सर्वश्रेष्ठ सृजन हुआ है। इस तरह सूरदास जी सगुण भक्ति कृष्ण उपासक कवियों के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। अब हम बात करेंगे कि सूरदास जी का काव्य जो भाव पक्ष है, हृदय पक्ष है, वो कैसा है।
तो मैं बता दूं, सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भावना रखते हैं, वह कृष्ण के भक्त हैं। काव्य ही उनका भगवत भजन था। उनके काव्य में एक भक्त हृदय की अभिव्यक्ति सहज ही दिखाई देती है। सूर की भक्ति भावना सखा भाव लिए हुए थी। कृष्ण को सखा मानकर ही उन्होंने अपने आराध्य की समस्त बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का वर्णन बड़े आनंद के साथ किया, भक्ति के साथ किया है। इसके बाद भावुकता एवं सहृदयता के सूरदास जी के अपने पदों में मानव मन के अनेक भावों का वर्णन किया है। उनके वर्णन में गोप बालकों के, माता यशोदा के और पिता नंद के विविध भावों की यथार्थता और बड़ी मार्मिकता मिलती है। तो बड़े हृदय पक्ष को इन्होंने बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। और जो रस है, रस योजना भी बड़ी उत्कृष्ट है। सूर की उत्कृष्ट रस संयोजना के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिख उन्हें रससिद्ध कवि कहा है, रससिद्ध कवि कहकर पुकारा है। सूर के काव्य में शांत श्रृंगार और वात्सल्य रस सर्वत्र दिखाई देता है। और इनका जो वात्सल्य है, अद्वितीय वात्सल्य रस है। सूरदास ने कृष्ण के बाल चरित्र, शरीर सौंदर्य, माता पिता के हृदय वात्सल्य का जैसा स्वाभाविक, अनूठा, मनोवैज्ञानिक सरस वर्णन किया है, वैसा वर्णन संपूर्ण विश्व के साहित्य में दुर्लभ है। सूर वात्सल्य रस के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। कहा भी जाता है वात्सल्य का कोना कोना झांका है सूरदास जी ने। तो सूरदास जी के बारे में ये बात तो बिल्कुल सर्वथा सत्य है कि वह वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। श्रृंगार रस का भी वर्णन इन्होंने बड़े भाव से किया है, मनोभाव से किया है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग श्रृंगार और वियोग का मार्मिक चित्रण करके उसे रसराज सिद्ध किया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी के बारे में बताया कि श्रृंगार का रस राजत्व यदि हिंदी में कहीं मिलता है तो केवल सूर के काव्य में मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि सूरदास जी ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। और एक बात और भी है, इसीलिए ये मान्यता है कि सूरदास जी जन्मांध नहीं थे, वह बाद में अंधे हुए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अगर बच्चे का देखा नहीं, शिशु का, वो कैसे इतना यथार्थ वर्णन कर सकता है। तो ये तर्क दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है उन पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा थी और वो इसलिए कर पाए ये सब। अब सूरदास जी का कला पक्ष के बारे में बात करें तो भाषा जो है वो बोलचाल की ब्रजभाषा का प्रयोग किया है और इसे लालित्य प्रधान ब्रजभाषा कहा गया। उनकी प्रयुक्त भाषा सरल, सरस और प्रभावशाली है, जिससे भाव प्रकाशन की क्षमता का आभास होता है। सूरदास जी ने अवधी और फारदी के शब्दों की लोकोक्तियों के प्रयोग से अपनी भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने का प्रयास किया। भाषा में चूँकि श्रृंगार और वात्सल्य रस है तो माधुर्य गुण भी सर्वत्र दिखाई देता है। और इनकी जो शैली है वो है गेय पद शैली। सूरदास जी ने अपने काव्य रचना गेय पद शैली में की है। माधुर्य और प्रसाद गुण संपन्न शैली वर्णनात्मक है। उनकी शैली में वचन वक्रता और भागबद्धता उनकी एक विशेषता है। भाग चातुर्य भी देखने को मिलता है। अलंकारों की सहज आवृत्ति हुई है। कौन कौन से अलंकार, जबरदस्ती अलंकार ठूंसने का प्रयास इनके काव्य में नहीं है। सूरदास जी की रचनाओं में अलंकार अपने स्वाभाविक सौंदर्य के साथ प्रविष्ट हुए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, अलंकार शास्त्र तो सूर के द्वारा अपना विषय वर्णन शुरू करते ही उनके पीछे हाथ जोड़कर दौड़ पड़ता है। उपमानों की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, लेकिन कहीं पर ये नहीं लगता कि अलंकार इन्होंने वास्तव में जबरदस्ती काव्य में ठूसे, आचारत्व का प्रदर्शन करने की कोशिश नहीं की, बल्कि भावों के साथ ही अलंकार आ गए। सूरदास जी ने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। उनके पदों में संगीतात्मकता सर्वत्र परिलक्षित होती है। इस तरह ये इनकी छंद योजना हुई। तो हम कह सकते हैं सूरदास जी का कला पक्ष भी भाव पक्ष की तरह ही प्रबल है, लेकिन उनका भाव पक्ष ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सूरदास जी के कला पक्ष में कह सकते हैं सरल ब्रजभाषा का प्रयोग, गेय पद शैली और अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ, छंद योजना, संगीतात्मकता लिए हुए हैं। अब बात करते हैं सूरदास जी वास्तव में हिंदी साहित्य जगत में अपना क्या स्थान रखते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है। सूरदास जी अष्टछाप के ब्रजभाषा कवियों में सर्वोत्कृष्ट कवि हैं और इनका बाल प्रकृति चित्रण, वात्सल्य तथा श्रृंगार वर्णन अद्वितीय है। इनके जैसा किसी ने नहीं किया, बल्कि हिंदी साहित्य में नहीं बल्कि विश्व साहित्य में इनके जैसा वर्णन करने वाला दूसरा कवि नहीं है वात्सल्य का वर्णन। और सूर का क्षेत्र सीमित है, पर उसके वे एक छत्र सम्राट हैं। वे अपनी काव्य कला और साहित्यिक प्रतिभा के बल पर हिंदी साहित्य जगत के सूर्य माने जाते हैं। जब तक सूर की प्रेमाशक्ति वाणी का सुधा प्रवाह है,
तब तक पूरे संसार में उनके वात्सल्य की और श्रृंगार की बातें होती रहेंगी। इस तरह से कहा जा सकता है सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो मित्रों, ये सूरदास जी के बारे में मैंने बहुत सारी बातें बताई। सूरदास जी का जीवन परिचय, कहाँ उनका जन्म हुआ और कब परलोक गमन हुआ, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थीं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। इसके बाद कला पक्ष, उनका जो भाव पक्ष है, भक्ति भावना लिए हुए है, और श्रेष्ठ रस योजना है, श्रृंगार का वर्णन है ब्रज, और इसमें जो कला पक्ष है वह भी मैंने बताया। तो मित्रों, यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।